हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम एक नया वीकली स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं और ये स्ट्रैटेजी काफ़ी बेहतर होने वाला है। ठीक है? इसके अंदर जो हम एग्जांपल सीखेंगे वो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है, जिसके अंदर यहाँ पे आपको रिवर्सल वाली कंडीशंस काफ़ी डिटेल में समझने को यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल ऐसे समझाना जहाँ पे मार्केट कंप्लीटली रिवर्स हो गया है, कंप्लीटली गैप डाउन देखने को मिला और जो हमारा ब्रेक इवन है वो भी कंप्लीटली ब्रेक हो गया है। तो इस तरह की कंडीशंस में आपको काफ़ी दिक्कत आती है, तो आपको समझ आएगा कि कैसे इसको टैकल करना होता है, किस तरीके से इसको एडजस्ट किया जाता है। तो वो आपको आज की वीडियो में बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छे से हम एडजस्टमेंट को सीखने की कोशिश करेंगे और जो इसका एडजस्टमेंट वाला पार्ट है वो बहुत अच्छा है। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जाने वाले हैं। ठीक है? तो इस वीडियो का मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए। जितना हो सके वीडियो को यहाँ पे आपको लाइक करना है, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना है। ठीक है? और वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप मत करना, क्योंकि कुछ भी आप छूट जाएगा आपका तो फिर आपको बाद में दिक्कतें आएँगी स्ट्रैटेजी के अंदर। तो वीडियो को ए टू ज़ेड देखना है। ठीक है? और आगे बढ़ते हैं, आप चीज़ों को डिटेल में सीखना समझना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, कोई भी एक रैंडम वीक को ले लेना है, बस हमें अपनी स्ट्रैटेजी को क्रिएट करना है और उसको एडजस्ट करना, सीखना है और समझना है, ठीक है? तो यहाँ पे टाइमिंग जो है 10 बजे के आस-पास ही रखने वाले हैं और ये जो सेटअप है, ठीक है? इस सेटअप के अंदर हम 2 स्ट्रैटेजी को कंबाइन करने वाले हैं। एक हमारा आयरन फ्लाई है और एक हमारा रेशियो स्प्रेड है। अब सबसे पहले काम हमें क्या करना है, हमें अपने एक आयरन फ्लाई को क्रिएट करना है। आयरन फ्लाई को क्रिएट करना बहुत आसान है। आपको एट द मनी पे जाके क्या करना है, एक शॉर्ट स्ट्रगल क्रिएट करना है और ओटीएम में जाके आपको दोनों तरफ हेजेस को ऐड करना है। उससे क्या होगा कि हमारा जो आयरन फ्लाई है वो हमें बनता हुआ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा एट द मनी क्या है, 23,550। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। एक मैं पुट सेल कर रहा हूँ और एक मैं यहाँ पे कॉल जो है उसको भी सेल कर देता हूँ। दूर के हेजेस हम ले लेते हैं। एक मैंने पुट साइड में हेज बाय किया और एक यहाँ पे मैं अपना कॉल साइड के अंदर भी जो अपना हेज है उसको बाय कर लेता हूँ। तो हमें एक आयरन फ्लाई बनता हुआ देखने को मिल चुका है और इसके अंदर एक लोड के अंदर कितना मार्जिन लग रहा है, 96,000 के आसपास का हमें मार्जिन लगता हुआ देखने को मिल रहा है। ये मैक्स प्रॉफिट है, ये मैक्स लॉस है। आरआर रेशियो में काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। रेंज वगैरह हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है और इसका एडजस्टमेंट हम कब करेंगे वो मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश कर देता हूँ। क्योंकि जब हमने आयरन फ्लाई क्रिएट किया है, एक एट द मनी पे हमने आप पुट साइड में सेल किया हुआ है, ठीक है? एक हमारे पास पुट है, जिसको हमने सेल किया हुआ है और एक हमारे पास एट द मनी पे हमने कॉल जो है उसको सेल किया हुआ है, ठीक है? तो हमारे जो सेलिंग वाले लेग्स हैं, एक ये है और एक ये है, इन पे फ़ोकस करना है, इनके प्रीमियम पे फ़ोकस करना है। अगर किसी भी साइड का जो प्रीमियम है, वो हमें हाफ़ होता हुआ देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पे हमने पुट सेल किया है कितने पे, 239 पे और कॉल हमने सेल कितने पे किया है, 214 पे। अगर दोनों में से किसी भी साइड का प्रीमियम हाफ़ हो जाता है, तो हम अपने एडजस्टमेंट को करना स्टार्ट कर देंगे। कैसे करनी है, वो मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले यहाँ पे हम अपने लोड्स को भी बढ़ा लेते हैं। धीरे-धीरे इसको हम आगे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। अभी अगर आप देखेंगे एक मामूली सा हमें लॉस देखने को मिल रहा है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। एक मामूली सा यहाँ पे प्रॉफिट भी हमें देखने को मिल रहा है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो हमारा जो कॉल साइड का ब्रेक इवन है, वो भी ब्रेक हो चुका है और हमारा जो पुट साइड का सेलिंग वाला लेग है, उसका प्रीमियम भी हमें हाफ होता हुआ देखने को मिल चुका है। अगर इसको मैं थोड़ा पीछे करूँ, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहीं कहीं पे हमारा जो प्रीमियम है, पुट साइड का जो सेलिंग वाला लेग है, उसके प्रीमियम जो है हमें हाफ होता हुआ देखने को मिल गया था। कितने पे सेल किया था? 239 पे सेल किया था। अब इसका प्रीमियम कितना चल रहा है? 102 के आस-पास हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है? तो इसी पॉइंट पे हमें एडजस्टमेंट जो है वो करना है। मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है? मार्केट मूव कर रहा है आगे की तरफ। ठीक है? हमें क्या करना है? मार्केट जिस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है? उस साइड का जो क्रेडिट स्प्रेड है, यहाँ पे हमारे पास एक क्रेडिट स्प्रेड पड़ा हुआ है जिसके अंदर एक सेलिंग वाला लेग है और एक हेज है। इन दोनों को हम एग्ज़िट कर देंगे। ठीक है? इन दोनों को हम क्या कर देंगे? एग्ज़िट कर देंगे। तो ये जो मेरे पास कॉल साइड का सेलिंग वाला लेग है, इसको भी मैं एग्ज़िट करूँगा और इसका जो हेज है, इसको भी मैं एग्ज़िट कर दूँगा। ठीक है? तो सबसे पहला काम यही करना है, तो मैं अपना कॉल साइड का जो सेलिंग वाला लेग है, जो कि हमने एट द मनी पे डाला था, अब वो कहाँ पे आ चुका है? आइटम में आ चुका है, तो उसको मैं एग्ज़िट करता हूँ और जो मेरा एक हेज है, उसको भी मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास एक क्रेडिट स्प्रेड बचा हुआ है, जो कि अपोज़िट साइड का क्रेडिट स्प्रेड है। जिस तरह मार्केट मूव कर रहा है, उससे अपोज़िट साइड का क्रेडिट स्प्रेड है। अब हमें करना क्या है? देखिए, जहाँ पे हमारा सेलिंग वाला लेग है, ठीक है? उससे एक स्ट्राइक ऊपर जाके हमें बाय करना है, यानी कि इस वाली स्ट्राइक पे हमें बाय करना है और इसकी क्वांटिटी को हम डबल कर देंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पे हमें इसमें इस स्ट्रैटेजी के अंदर कन्वर्ट करना है, रेशियो स्प्रेड के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। आपको पता होगा रेशियो स्प्रेड के अंदर 2 लेग होते हैं, एक बाइंग वाला लेग होता है और एक सेलिंग वाला लेग होता है। बाइंग वाले लेग का प्रीमियम ज़्यादा होता है, सेलिंग वाले लेग का प्रीमियम जो है कम देखने को मिलता है। लेकिन सेलिंग वाले लेग की जो क्वांटिटी होती है, वो उससे डबल हमें देखने को मिलती है। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे इसको रेशियो स्प्रेड में क्रिएट करना है या फिर उसके अंदर कन्वर्ट करना है, तो हमें करना पड़ेगा, एक बाय करना पड़ेगा उससे एक स्ट्राइक ऊपर जाके, तो मैं उसको बाय कर लेता हूँ और इसकी क्वांटिटी को डबल करना पड़ेगा, तो उसकी क्वांटिटी को मैं डबल भी यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमें काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है अगर मार्केट इस वाली रेंज में एक्सपायर हो जाता है।
काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफ़िट भी देखने को मिल सकता है। और जैसे-जैसे मार्केट और हमें आगे की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, यहाँ की प्रॉफ़िट को हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे हमने जब रेशियो स्प्रेड में इसको कन्वर्ट किया है, तो हमने एक नया लेग ऐड किया है, सेलिंग वाला लेग जो है, अगर आपको मैं दिखाऊँ ये वाला जो लेग है, इसके प्रीमियम पे ध्यान देना है। कितने पे सेल किया इसको? 102 पे। अगर इसका प्रीमियम वापस से हाफ होता है, तो हम फर्दर एडजस्टमेंट करके यहाँ के प्रॉफ़िट को इंक्रीज़ कर सकते हैं और ये एडजस्टमेंट कंप्लीटली ऑप्शनल है। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर ना करना चाहें तो भी कोई इतना ज़्यादा इश्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इस वाली रेंज में अभी भी हमें काफ़ी अच्छा एक प्रॉफ़िट देखने को मिल रहा है। लेकिन थोड़ा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अभी अगर आप देखेंगे जो प्रॉफ़िट था वो कम हो चुका है, थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे लॉस भी देखने को मिल रहा है, ठीक है? यहाँ पे वो इश्यू नहीं है, हमारा जो लॉस है थोड़ा बहुत इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिला है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए लॉस थोड़ा बहुत कम हुआ है और अब हम थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट में भी आ चुके हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं, तो हमारा जो नया सेलिंग वाला लेग था, जो कि पुट साइड में हमने रेशियो स्प्रेड क्रिएट करते टाइम डाला था, उसका प्रीमियम भी हाफ हो चुका है। इसको 102 पे हमने डाला था, उसका प्रीमियम कितना हो चुका है 50 के आसपास। अब हमें करना क्या है? देखिए ये जो रेशियो स्प्रेड हमने क्रिएट किया है, इसके अंदर प्रॉफिट चल रहा होगा, ठीक है? तो हमें क्या करना है, इसके प्रॉफिट को लेके निकल जाना है और एक नया रेशियो स्प्रेड क्रिएट करना है, ठीक है? एक नया रेशियो स्प्रेड क्रिएट करेंगे, कहाँ पे क्रिएट करेंगे? जितने पे हमने ये नया सेलिंग वाला ऐड किया था इनिशियल फेज़ में, कितने पे ऐड किया था? 102 पे। यानी कि ₹100 के आस-पास पे हम एक नया रेशियो स्प्रेड को क्रिएट करेंगे। इससे क्या होगा? बेसिकली हम अपने क्रेडिट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा प्रीमियम कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो रेशियो स्प्रेड है, इसको एग्ज़िट कर देते हैं, ठीक है? तो जो पहले सेलिंग वाला लेग था, उसको भी मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ। जो नया सेलिंग वाला लेग ऐड किया था, उसको भी एग्ज़िट करेंगे और जो हमने ये नया लेग ऐड किया था, 23,600 का, इसको भी मैं एग्ज़िट कर देता हूँ। और एक नया रेशियो स्प्रेड मैं क्रिएट कर रहा हूँ, कहाँ पे? ₹100 के प्रीमियम के आसपास, ठीक है? इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि यहाँ का प्रॉफ़िट जो है हमें इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ इस रेंज का जो प्रॉफ़िट है वो हमने इंक्रीज़ कर लिया, ठीक है? तो ये कंप्लीटली ऑप्शनल एडजस्टमेंट है, आप चाहें तो करें, अगर ज़रूरत नहीं है तो आप ना भी करें, ठीक है? थोड़ा उसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए हमारा प्रॉफ़िट काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, अपने अपोज़िट साइड के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए अपने हेज को भी पास में ला सकते हैं। तो मैं अपने हेज को पास में ले आता हूँ और जो पुराने वाला हेज था उसको हम एग्ज़िट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा अपोज़िट साइड का जो रिस्क है वो हमें काफ़ी रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा, ठीक है? अभी भी कोई इतना इश्यू नहीं है। एक्सपायरी से 1 डे पहले पे यहाँ पे हम आ चुके हैं, ठीक है? अब हम एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं, अभी भी कोई इतना ज़्यादा इश्यू नहीं है। अगर मैं ईओडी कर दूँ तो हमारा मार्केट जो है यहाँ कहीं पे हमें एक्सपायर होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो ये काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी है, ठीक है? इसके 1-2 एग्ज़ाम्पल हम और सीखते हैं, रिवर्सल्स में कैसे ट्रेड करना है, वो सारी चीज़ों को हम डिटेल में सीखना समझना स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा-सा अपडेट दे देता हूँ। बहुत जल्द हमारा एक नया वेबिनार स्टार्ट होने वाला है, जो कि 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और इसके अंदर टोटल 4 सेशन होते हैं। टोटल 10 स्ट्रैटेजीज़ को हम सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके अंदर डायरेक्शन स्ट्रैटेजीज़ भी हैं, नॉन डायरेक्शन स्ट्रैटेजीज़ भी हैं, वीकली, मंथली, इंट्राडे स्ट्रैटेजीज़ भी हैं। अगर आपको मैं इंट्राडे स्ट्रैटेजी दिखाऊँ तो ये 2 इंट्राडे की हम स्ट्रैटेजी सीखते हैं। इनके अंदर सबसे खास बात क्या है, ज़ीरो एडजस्टमेंट, किसी भी तरह की यहाँ पे एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद अगर आपको मैं कुछ स्ट्रैटेजीज़ दिखाता हूँ, तो ये दोनों हमारी डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ हैं। एक हमारी मंथली डायरेक्शन स्ट्रैटेजी है और एक हमारी वीकली डायरेक्शन स्ट्रैटेजी है। ठीक है? इसका यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि देखिए डायरेक्शन स्ट्रैटेजी के अंदर सबसे जो डिफ़िकल्ट पार्ट होता है वो होता है व्यू क्रिएट करना। तो इसको क्रिएट करना हमने काफ़ी ईज़ी कर दिया है। वो हमने कैसे कर दिया, तो यहाँ पे हम वेबिनार में एक अलग से स्ट्रैटेजी सीखते हैं जिसका नाम है एसटीसीएम स्ट्रैटेजी। इन दोनों स्ट्रैटेजी के अंदर हम उस स्ट्रैटेजी को कंबाइन करके सीखेंगे, जो कि स्पेशली व्यू को कैसे क्रिएट करना है वही हमें सिखा रहा होता है। उसके बाद हम अपना मंथली आयरन फ्लाई सीखते हैं। उसके बाद वीकली का लोविक स्ट्रैटेजी सीखते हैं। इसके अंदर लो प्रीमियम्स में कैसे अंदर स्ट्रैटेजी क्रिएट किया जाए, कैसे ट्रेड किया जाए, वो हम सीखते हैं। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हमारा वीकली का आयरन फ्लाई है, ये हम सीख रहे होते हैं। वीकली का आयरन कोंडोर है, ये हम सीख रहे होते हैं। वीकली का डिफाइन स्ट्रैटेजी, ये हम सीख रहे होते हैं। वीकली आयरन कोंडोर और वीकली आयरन फ्लाई जो है, वो बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी हमारे वेबिनार में आपको सीखने को मिलेंगे। और वेबिनार में जो हम एडजस्टमेंट सीखते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी बढ़िया एडजस्टमेंट आपको सीखने को मिलेगा। देखिए, एक ऑप्शन सेलर को 2-3 बड़े प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। वो क्या प्रॉब्लम्स हैं? गैप अप, गैप डाउन का बहुत इश्यू होता है, उसके लिए हम अच्छे कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है? रिवर्सल के अंदर इश्यू होता है, उसके लिए हम अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, शार्प मोमेंटम में काफ़ी दिक्कत आती है, वो देखने को मिलती है, उसके लिए हम अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं। साथ में एडिशनल और भी हम काफ़ी सारे एडजस्टमेंट सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो एडजस्टमेंट से लेके स्ट्रैटेजी को क्रिएट करने के कॉन्सेप्ट तक काफ़ी सारी चीज़ें हम काफ़ी डिटेल में सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं। टोटल 4 सेशन होते हैं हमारे और हर एक सेशन के बाद हम आपको रिकॉर्डिंग जो है वो प्रोवाइड करा देते हैं। रिकॉर्डिंग का एक्सेस जो है 1 साल के आसपास का आपको देखने को मिल जाता है। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है एनरोल करा सकता है, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अब एक एग्ज़ाम्पल हम और ले लेते हैं। यहाँ से मैं ये वाला एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। टाइमिंग 10 बजे के आसपास ही रख रहा हूँ और यहाँ पे भी स्ट्रैटेजी को सेम ही क्रिएट करना है। सबसे पहले एक आयरन फ्लाई को क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे
एक शॉर्ट स्ट्रैडल को हमने क्रिएट कर दिया और मैं अपने दूर के एजेस को भी ऐड करूँगा तो हमारा जो आयरन फ्लाई है वो हमें बनता हुआ देखने को मिल जाएगा, ठीक है? एक लोड के अंदर कितना मार्जिन लग रहा है? अप्रॉक्स 98,000 के आसपास का मार्जिन लगता हुआ देखने को मिल रहा है। ये मैक्स प्रॉफिट है, ये मैक्स लॉस है, आरआर रेशियो भी ठीक-ठाक देखने को मिल रहा है, रेंज भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी हम एडजस्टमेंट ऐसे ही करेंगे, जो हमारा सेलिंग वाला लेग है, इन पे फोकस करेंगे इन दोनों तरफ के सेलिंग वाले लेग पे और जैसे ही किसी भी साइड का प्रीमियम हाफ होगा, तो हम अपने एडजस्टमेंट को करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? यहाँ से मैं अपने लोड्स को बढ़ा लेता हूँ और धीरे-धीरे इसको हम यहाँ पे आगे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट यहाँ पे भी हमें आगे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है, एक मामूली सा लॉस भी हमें देखने को मिल रहा है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अभी भी कोई इतना इश्यू नहीं है, ठीक है? थोड़ा-सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे भी कोई इतना ज़्यादा इश्यू हमें देखने को नहीं मिल रहा। अब अगर आप यहाँ कहीं पे देखते हैं, तो हमारा जो कोल्ड साइड का सेलिंग वाला लेग है, उसका प्रीमियम हमें इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल रहा है और जो अपोज़िट साइड का सेलिंग वाला लेग है, पुट साइड का जो सेलिंग वाला लेग है, उसका प्रीमियम हमें कम होता हुआ देखने को मिल रहा है क्योंकि मार्केट हमें आगे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है? और यहाँ कहीं पे हमारा जो प्रीमियम है, पुट साइड का, वो हमें हाफ़ भी होता हुआ देखने को मिल चुका है। ठीक है? तो इसको हमने कितने पे सेल किया था? 216 पे सेल किया था और इसका प्रीमियम अब कितना हो चुका है? 105 के आसपास हो चुका है। हमने क्या सीखा था? जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है, उस तरफ का जो क्रेडिट स्प्रेड है, उसको हम क्या कर देंगे? एग्ज़िट कर देंगे। यहाँ पे जो कोल्ड साइड का सेलिंग वाला लेग है, उसको भी हम एग्ज़िट करेंगे और एज को भी एग्ज़िट कर देंगे क्योंकि मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है? मार्केट आगे की तरफ मूव करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो मैं इसको एग्ज़िट कर रहा हूँ। और इसका जो हेज है इसको भी एग्ज़िट कर देता हूँ। अब मुझे रेशियो स्प्रेड क्रिएट करना है, तो मैंने आपको समझाया था हमें कैसे क्रिएट करना होगा। जहाँ पे सेलिंग वाला लेग है उससे 1 स्ट्राइक ऊपर आना है, यहाँ बाय कर देंगे। इसको हम डबल कर देंगे तो हमारा एक रेशियो स्प्रेड जो है वो क्रिएट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब ये जो हमने नया सेलिंग वाला लेग जो ऐड किया है, ठीक है? इसका प्रीमियम कितना है? 105 के आसपास। अगर इसका प्रीमियम हाफ हो जाता है तो हम फर्दर एडजस्टमेंट करके यहाँ के प्रॉफिट को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं जैसे मैंने आपको समझाया। ये वाला जो एरिया है ये क्या हमारा रिवर्सल पॉइंट, अगर मार्केट रिवर्सल पॉइंट पे आता है तो मैं आपको रिवर्सल के लिए भी एडजस्टमेंट करना सिखा दूँगा, ठीक है? तो इसके लिए भी हम यहाँ पे अपना एडजस्टमेंट सीखेंगे। इसको धीरे-धीरे हम थोड़ा और आगे यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अभी तो कोई इतना इश्यू नहीं है, ठीक है? आप देखेंगे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी जो हमने नया लेग ऐड किया है इसका प्रीमियम जो है वो हाफ नहीं हुआ है, ठीक है? अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे अभी भी ठीक-ठाक सा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है? अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हैं तो हमारा जो नया लेग था, नया जो सेलिंग वाला लेग था जो कि हमने रेशियो स्प्रेड को क्रिएट करते टाइम डाला था, उसका प्रीमियम जो है अब हमें हाफ होता हुआ देखने को मिल रहा है। कितने पे सेल किया था? 105 पे सेल किया था। अब इसका प्रीमियम कितना हो चुका है? 48। तो हमें क्या करना है? इस पूरे रेशियो स्प्रेड को एग्ज़िट करना है क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट चल रहा होगा। ठीक है? इसको हम एग्ज़िट करेंगे और एक नया रेशियो स्प्रेड हम क्रिएट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको समझाया हुआ है। नया जो रेशियो स्प्रेड क्रिएट होगा वो कहाँ पे क्रिएट होगा? 105 के आसपास क्योंकि हमने जो नया लेग ऐड किया था रेशियो स्प्रेड को क्रिएट करते टाइम वो कितने पे ऐड किया था? 105 पे। यानी कि ₹100 के आसपास पे यहाँ पे भी हमें अपने नए स्ट्रैटेजी को क्रिएट करना है, नए रेशियो स्प्रेड को हमें क्रिएट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, पुराने वाला जो सेलिंग वाला लेग है उसको भी एग्ज़िट कर रहा हूँ। नया वाला जो सेलिंग वाला लेग है उसको भी एग्ज़िट कर रहा हूँ। जो हमने एक बाइंग वाला लेग ऐड किया था, सेलिंग वाले लेग से 1 स्ट्राइक ऊपर तो उसको भी मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर देता हूँ। ठीक है? बस हमारे पास एक हेज जो है वो बचा हुआ है। अब मैं ₹100 के आसपास पे आके यहाँ पे एक रेशियो स्प्रेड नया जो है उसको क्रिएट कर देता हूँ। तो ये हमने एक नया रेशियो स्प्रेड जो है उसको क्रिएट कर दिया, जैसे हमने पहले क्रिएट किया हुआ था। आप देखेंगे यहाँ का हमारा जो प्रॉफिट है वो हमें इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल चुका है। जैसे-जैसे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा हम अपने अपोज़िट साइड के रिस्क को भी रिड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है तो हम क्या करते हैं अपने हेज को थोड़ा-सा पास में ले आते हैं, ताकि अगर मार्केट रिवर्स भी हो तो हमें इतना ज़्यादा इश्यू देखने को ना मिले और पुराने वाला जो हेज है उसको हम क्या कर देते हैं एग्ज़िट कर देते हैं। तो हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो गया, हमने अपने अपोज़िट साइड के हेज को भी हम पास में लाए जिससे क्या हुआ कि हमारा अपोज़िट साइड का जो रिस्क है वो भी हमें काफ़ी रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल चुका है, ठीक है? बट काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ कहीं पे मार्केट हमें रिवर्स होता हुआ देखने को मिला है। थोड़ा इसको हम पीछे करते हैं, थोड़ा-सा इसको हम पीछे करते हैं, ठीक है? यहाँ कहीं पे हम आते हैं। अब देखिए मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट कंप्लीटली एक गैप डाउन होता हुआ देखने को मिला और जो ब्रेक इवन था वो भी यहाँ पे हमारा ब्रेक हो गया है। तो इस तरह की कंडीशन में हमें क्या करना है? अगर मार्केट रिवर्सल पॉइंट पे ही आ जाता, तो ही हमें अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करना था। बट मार्केट ओपन ही कहाँ पे हो गया अगर आपको मैं दिखाऊँ, थोड़ा इसको मैं और पीछे लेके जाऊँ, तो आप देखेंगे मार्केट हमें ओपन ही यहाँ कहीं पे होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब मार्केट ओपन होते ही तो हम अपना एडजस्टमेंट कर नहीं देंगे, थोड़ा हम वेट करेंगे, उसके बाद एडजस्टमेंट करेंगे। तो यहीं कहीं पे हमें एडजस्टमेंट करना है। हमें करना क्या है? हमें इस पूरे स्ट्रैटेजी को एग्ज़िक्यूट करना है और एक न्यू आयरन फ्लाई को हम क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे, एक न्यू आयरन फ्लाई को क्रिएट कर लेंगे, ठीक है? बेसिकली अगर आप नोटिस करेंगे तो हम वापस से बैलेंस रेंज चाहते हैं ताकि मार्केट मोमेंटम करे किसी भी डायरेक्शन में तो हम उसको मैनेज कर पाएँ।
ठीक है? हालाँकि इस वाले वीक में हमें पहले ही काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट मिल गया था, तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सपायरी से पहले-पहले अगर आपको प्रॉफ़िट देखने को मिल जाता है, तो उसको भी आप प्रोटेक्ट करने पे ध्यान दे सकते हैं। ठीक है? उस चीज़ का भी आप ध्यान देंगे। लेकिन मुझे आपको रिवर्सल वाली कंडीशन समझानी थी, तो इसीलिए मैं इसको आगे लेके आया हूँ। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे स्ट्रैटेजी को एग्ज़िट करते हैं और एक नया आयरन फ्लाई जो है हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है? तो हमने यहाँ पे सबसे पहले एक शॉर्ट स्ट्रैडल क्रिएट किया है और मैं दूर के हेजेस जो हैं, उनको भी ऐड कर लेता हूँ। ठीक है? अब आयरन फ्लाई में ज़्यादा एडजस्टमेंट करना नहीं है। ठीक है? जैसे हमने सीखा हुआ है वैसे एडजस्टमेंट करेंगे। जो सेलिंग वाला रहेगा, अगर इसका प्रीमियम हाफ हो जाता है, तो हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे जैसे हमने सीखा हुआ है। चाहे वो पुट साइड का सेलिंग वाला लेग हो, चाहे कॉल साइड का यहाँ पे सेलिंग वाला लेग हमें देखने को मिले। ठीक है? चलो उसको आगे बढ़ाते हैं। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? यहाँ पे मार्केट आगे की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है? अब अगर आप यहाँ देखेंगे, तो मार्केट काफ़ी आगे की तरफ जाता हुआ देखने को मिला है और हमारा जो पुट साइड का सेलिंग वाला लेग है, इसका प्रीमियम लगभग-लगभग हमें हाफ होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो सेलिंग वाला लेग है हमारा कॉल साइड के अंदर, उसको भी एग्ज़िट करेंगे और हेज को भी एग्ज़िट करेंगे। पूरे क्रेडिट स्प्रेड को ही हम एग्ज़िट कर देंगे, क्योंकि मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो इसीलिए हम कॉल साइड का जो क्रेडिट स्प्रेड है, उसको हम एग्ज़िट कर देते हैं। ठीक है? और मैं यहाँ पे एक नया रेशियो स्प्रेड जो है उसको क्रिएट कर देता हूँ, जैसे हमने सीखा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ का जो रिस्क था, वो हमने थोड़ा बहुत रिड्यूस कर दिया है। अभी कोई इश्यू नहीं है। मैं चाहूँ तो प्रॉफ़िट भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ, जैसे हमने सीखा हुआ है। ठीक है? अब देखिए, हमारा जो लॉस है वो काफ़ी कम हुआ है, एक्सपायरी वाले डे पे हम आ चुके हैं, ठीक-ठाक हमें प्रॉफ़िट भी देखने को मिल रहा है। अगर मैं ईओडी कर दूँ, तो हमारा मार्केट जो है, यहाँ कहीं पे हमें एक्सपायर होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो मैंने आपको काफ़ी एक अच्छा टफ एग्ज़ाम्पल दिखाया जिसमें आपको चीज़ें समझ आएँ। उस एग्ज़ाम्पल में हमें पहले ही काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट मिल गया था, लेकिन उसके बाद एक गैप डाउन हमें देखने को मिला जिसमें ब्रेक इवन ब्रेक हो गया। तो आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और ये जो वीडियो है प्योर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। बस मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, एज़ इट इज़ करने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। इसको और इम्प्रूव करने पे आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, वेबिनार में हम टोटल 10 स्ट्रैटेजीज़ को सीखते हैं और वेबिनार में टोटल 4 सेशन होते हैं, चारों सैटरडे संडे को हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है? और अगर आपको मैं बताऊँ, ये 2 पोज़िशनल स्ट्रैटेजीज़ है हमारी, जो कि डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ है। ठीक है? इनके अंदर कई बार क्या होता है कि व्यू गलत हो जाता है। कोई भी आप डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी क्रिएट करेंगे, तो कई बार क्या होता है, हमारा व्यू गलत हो जाता है। तो उस कंडीशन के लिए हम अपना प्रो एडजस्टमेंट सीखते हैं। ठीक है? साथ में एसटीसीएम स्ट्रैटेजी को सीखते हैं कंबाइन करके, ताकि व्यू वाला जो पार्ट है वो क्लियर हो जाए और ईज़ी हो जाए। ठीक है? अब देखिए, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हम सीखेंगे, ये सारी स्ट्रैटेजीज़ को हम सीखेंगे, टोटल 10 स्ट्रैटेजीज़ हैं। अब स्ट्रैटेजी सीखना एक अलग बात है, स्ट्रैटेजीज़ को राइट वे में क्रिएट करना आना एक अलग चीज़ है। अगर आपको स्ट्रैटेजी को राइट वे में क्रिएट करना आ गया, तो आपको काफ़ी आसानी होगी ऑप्शन सेलिंग को करने में। ठीक है? तो वो हम सीखते हैं। एडजस्टमेंट वाला पार्ट जो है, वो हम काफ़ी अच्छे से सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रो एडजस्टमेंट में यहाँ पे हम गैप अप, गैप डाउन्स के लिए एडजस्टमेंट सीखते हैं। रिवर्सल्स के लिए हम एडजस्टमेंट सीखते हैं। ठीक है? शार्प मोमेंटम के लिए हम एडजस्टमेंट सीखते हैं, और भी बहुत सारे एडजस्टमेंट को यहाँ पे हम सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं। हर एक सेशन के बाद हम आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा देते हैं, जिसकी वैलिडिटी 1 साल के आसपास की हमें देखने को मिलती है। और कोई भी डाउट आप अपना पूछ सकते हैं वेबिनार के बीच में। ठीक है? तो बहुत अच्छा वेबिनार हमारा होता है। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है, तो एनरोल करा सकता है। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।